हरिओम जी, हरिओम। सभी को मेरा हरिओम। सभी को सभी को मेरा हरिओम। बारिश हो रही है ऋषिकेश में रेगुलर, रिमझिम। जिस ठेकेदार के पास जितना भी स्टॉक बचा था वो खर्च करना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि एडवांस पेमेंट कर दी थी इंद्र भगवान ने। तो प्रकृति तो बैलेंस नहीं रखती, अर्थात किसी का रखती नहीं है, वो दे देती है। तो जो पेमेंट हुई थी उसकी अनुसार जो बारिश का पानी बचा हुआ था वो बादल सब चुका रहा है। तो रेगुलर बारिश चल रही है। इसके बाद सर्दियाँ शुरू हो जाएंगी। सर्दियाँ तो अभी से शुरू हो गई हैं। यहाँ पे पंखा वगैरह चलाना सब बंद हो चुका है। ये प्रकृति का अपना व्यवहार है जी हाँ। तो आज हम शुरू करते हैं व्यवहार से। किसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, किस तरीके से करना चाहिए, ये सब हम समाज में रहते हैं, आप समाज में रहते हो, तो ये बातें जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि आज का जो जीव आत्मा है, जो आप लोग हैं, हम लोग बन चुके हैं, वो एक जैविक कंप्यूटर के तरीके से बन चुके हैं। समय पे 4 बजे चाय की तलब उठनी, सुबह चाय की तलब उठनी, घंटी बजते ही देखते हैं कि खाने का समय हो गया, चलो खाना खाना। भूख लगे या ना लगे खाना खाना। अगर मम्मी ने खाना बना दिया और कहा है कि खाना खा लो, तो कहते हैं मम्मी अभी टाइम क्या हुआ, हम तो 9 बजे खाते हैं। क्यों भाई 9 बजे ही क्यों खाते हैं? ये विचार करने वाली बातें हैं। विचार करने वाली बात इसलिए हो जाती है कि हम जैविक कंप्यूटर के तरीके से तब्दील होते जा रहे हैं। किसी ने कुछ व्यवहार कर दिया हमारे साथ, कोई कटु शब्द बोल दिए हैं, चाहे वो भाई हो, भाभी हो, ताऊ हो, चाचा हो, इससे कोई संबंध नहीं। वो हमारे मस्तिष्क में एक फाइल की तरीके से अटैच हो जाती है और उसके अनुसार ही फिर यह जीवात्मा, हम लोग, जब समाज में रहने वाला परिवेश, उसी परिवेश में जीने वाला व्यक्तित्व उसी प्रकार से व्यवहार करने लगता है। जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि आज हो सकता है किसी वजह से ताऊ जी ने, आपके पिताजी ने, आपके चाचा जी ने कुछ व्यवहार किया हो उस समय की डिमांड के अनुसार। समय के अनुसार हो सकता है वो मानसिक तनाव से गुजर रहे हों, या कोई नशा पत्ती किया हो, या कोई आनंद में व्यक्त हों, अभिव्यक्त हों, तो हो सकता है आपसे नाच के दिखा दिया हो या आपको धमका दिया हो। उसके अनुसार आपका व्यवहार निश्चित नहीं हो जाना चाहिए। आपका अपना स्वभाव होना चाहिए, नेचरली स्वभाव। वह दिमागी रूपी कंप्यूटर से ग्रस्त नहीं होना चाहिए। जैविक कंप्यूटर बोलते हैं इसे, जैविक कंप्यूटर से संबंधित नहीं होना चाहिए। जब भी हम जैविक कंप्यूटर के अधीन हो जाते हैं तो इसमें खराबी पैदा होना स्वाभाविक है। कभी ना कभी यह जैविक कंप्यूटर हैंग होगा, स्वाभाविक है इसका हैंग होना। कंप्यूटर जो बना है वो हैंग होना स्वाभाविक है।
क्योंकि जितना भी व्यवहार है, व्यवहार के अनुसार ये कंप्यूटर, जैविक कंप्यूटर अपना निर्माण कर रहा है, वो असल में जो स्रोत है वह गलत जगह से उत्पन्न हुआ, किसी भी रिलेशन से उत्पन्न हुआ, जीजा से उत्पन्न हुआ, भाई से हुआ, पति से हुआ, देवर से हुआ, ताऊ से हुआ, ससुर से हुआ, जो भी व्यवहार हैं उनसे रिलेटेड वो स्रोत हैं जो इस जैविक कंप्यूटर की ऊर्जा को नियंत्रण किए हुए हैं, और ये कभी भी हैंग हो सकता है, अर्थात शट डाउन हो सकता है। देखो, मैं आप लोगों की भाषा से ही वार्तालाप कर रहा हूं। जी हाँ, क्योंकि बीमारी भी उसी तरीके से बढ़ी है। आज सबसे ज़्यादा पैरालाइज अटैक, ब्रेन अटैक, हार्ट अटैक, किडनी अटैक वगैरह वगैरह बहुत से अटैक, कैंसर बनते जा रहे हैं। उसका कारण है और बहुत सूक्ष्म कारण है, परंतु जानने में आसान है। जब भी हम व्यवहार में जाते हैं तो हम देखते हैं कि जिससे भी हमारा व्यवहार चल रहा है, अब भी देखना, इसका प्रयोग करना, जिस व्यक्ति से प्रेम होता है, अगर उसकी आपके मस्तिष्क में याद आ रही है, व्यवहार याद आ रहा है, तो वह प्रेम आपको प्रफुल्लित कर देता है, रोम रोम में जागृत कर देता है उस ऊर्जा को। इसके विपरीत जिससे आपका दूषित व्यवहार हो, क्रोध हो, ईर्ष्या हो, द्वेष हो, उसको याद करके देखें, आपके प्राण वायु उसी प्रकार से चलने लगेंगे जैसा उस व्यक्ति के चल रहे हैं, और दूषित होना स्वाभाविक हो जाता है इस शरीर का। उस शरीर का, वो व्यक्ति का शरीर है, उसके हो या ना हो, परंतु आपका जो मस्तिष्क है उसी प्रकार के तरल पदार्थ भेजना शुरू कर देते हैं। सूक्ष्म बॉडी उससे लड़ने के लिए, ईर्ष्या करने के लिए, द्वेष करने के लिए तैयार हो जाता है। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आपका व्यवहार किस प्रकार से चल रहा है। आपने देखा होगा, जिस तालाब के नीचे अग्नि होती है, जिस कुंड के नीचे अग्नि होती है, जिस सरोवर के नीचे अग्नि होती है, वो उसका पानी गर्म होता है। जी हाँ, आपने केदारनाथ, बद्रीनाथ और भी कितने तीर्थ देखे होंगे, सोना ताउडू के कुंड भी देखे होंगे, जहाँ पे गंधक के स्रोत नीचे उबल रहे हैं, उसका पानी गर्म होना स्वाभाविक हो जाता है। इसी प्रकार से हमारे मस्तिष्क में उबल रही वासनाएं, उसके प्रति ईर्ष्या, द्वेष या प्रेम इस शरीर पे प्रभाव डालना शुरू कर देते हैं। इस शरीर पे प्रभाव डालने से इस शरीर में बीमारियां पैदा होना स्वाभाविक हो जाती हैं। इसलिए इसका उपाय समय रहते कर लिया जाए तो बेहतर होगा। आप लोगों से मेरा यही निवेदन है कि मस्तिष्क से जो आपके व्यवहार पैदा हो रहे हैं, उन व्यवहारों पे आप ध्यान ना दें, क्योंकि मस्तिष्क एक ऐसा स्रोत है। जी हाँ, ये मस्तिष्क एक ऐसा स्रोत है जो आपके बेसमेंट में कुंड बना हुआ स्रोत, जो बेसमेंट में पानी भरा हुआ है, कुंड में, टैंक में, वो मस्तिष्क से जितने भी व्यवहार निकलेंगे उस प्रकार से निकलेंगे। इसके स्रोत, क्योंकि आपके मस्तिष्क में जो भी स्रोत हैं वह दूसरे से ईर्ष्या, द्वेष, प्रेम उनसे बनती है। तो फिर क्या करना चाहिए? करना यह चाहिए आप लोगों को, इसका बहुत साधारण सा उपाय है। आपको ध्यान में जाना चाहिए, बैठना चाहिए। आप किसी भी आसन में बैठें, किसी भी अवस्था में बैठें, परंतु ध्यान में जाना चाहिए। जो आपका मस्तिष्क चला रहा है उस स्रोत पे जाना चाहिए, क्योंकि वहां से गंगा का पावन जल अर्थात पावन स्रोत, पावन ऊर्जा उत्पत्ति होती है, जो
इस मस्तिष्क को भी चलाती है। उस ऊर्जा का जब भी आप ध्यान करेंगे तो आप आनंदित हो जाएंगे और व्यवहार में तब्दीलियां आनी शुरू हो जाएंगी। मैं आप लोगों के बीच में से हूं। मैंने भी इस व्यवहार को बदलने की भरसक प्रयास किया। ईर्ष्या भी थी, द्वेष भी था, सब प्रकार के इसमें मस्तिष्क में सब प्रकार के स्रोत थे, परंतु मस्तिष्क के स्रोत बेसमेंट के जल की तरीके से दूषित हो गए थे। खुशबू भी आती थी उसमें डीओ की, परफ्यूम की, परंतु डीओ की परफ्यूम की आती थी, ना कि प्रकृति की। आज मैंने देखा है कि वो स्रोत ही गंदा था जो मस्तिष्क के द्वारा इकट्ठा किया गया था। वह स्रोत कई जन्म जन्मांतरों से इकट्ठा किया गया, हजारों जन्मों से। जी हां, हजारों जन्मों से। उस स्रोत से हटने का एक साधारण सा उपाय था और मैं उसी को जानना पाया, जो कि मुझे 20 साल की अवस्था में भी एक अलौकिक प्रकाश के रूप में प्रकट हुआ था, परंतु फिर से मैं व्यवहार में लिप्त हो गया और मुझे पता ही नहीं था कि वो स्रोत क्या था। अज्ञानता अवस्था में प्रकट हुआ था, परंतु फिर से वो शांत हो गया था। आज मैं उस स्रोत को पकड़ पाया हूं और वो स्रोत आपके पास भी है। मुर्दे के पास नहीं होते, वो स्रोत उसको छोड़ के जा चुका होता है, फिर नए स्रोत की तलाश में, फिर नए शरीर की तलाश में। कई जन्म जन्मांतर से इसी प्रकार से उसकी यात्रा चली आ रही है। इस स्रोत को अब भी इसी समय इसी क्षण आप रोक सकते हैं। जी हां, अष्टावक्र ने यही कहा था राजा जनक से कि अब भी इसी समय इसी क्षण आप अपने आप को प्राप्त कर सकते हैं, अर्थात आत्मज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। आत्मज्ञान कोई बहुत बड़ी घटना नहीं, बस एक ही है कि इस मस्तिष्क से परे हट जा। इस मस्तिष्क को जो स्रोत मिला हुआ है, ऊर्जा मिल रही है, उसको जान। वह जानने का बहुत आसान तरीका है। आप अपने हृदय प्रदेश में जो ज्योति आपने बाहर जला रखी है, वो हृदय प्रदेश, हृदय में ध्यान करें उस ज्योति का और ध्यान में उतर जाए। फिर से देखें उस ज्योति को बाहर और फिर से अंदर महसूस करें। यह मूर्ति पूजा की परम अवस्था होती है। कृष्ण को ध्यान करें, परंतु कृष्ण को बाहर मूर्ति के बजाय अंदर महसूस करें। ये स्रोत है। अगर आपने कृष्ण को बाहर ही देखते रहे तो जीवन निकल जाए, कई जन्मों से निकलता जा रहा है। उसको अंदर धारण करें, हृदय प्रदेश में उनके गुणों को धारण करें हृदय प्रदेश में, और ज्ञान की उत्पत्ति हो जाएगी आपकी भ्रुकुटी में। भ्रुकुटी में धारण करें, यहां पर धारण करें। देखें उस ज्योति को, परम ज्योति को। आपके जो मस्तिष्क को चला रहा है, उस ज्योति का प्रकट होना स्वाभाविक हो जाएगा। वो कहते मेरा ध्यान नहीं लगता। कोई मेरी बहन, मेरी माता, मेरे मिलने वाले संगी साथी भी कहते हैं कि ध्यान नहीं लगता। ऐसा नहीं होता, ध्यान सबका लगता है। किसी का धन में लगता है, किसी का व्यसन में लगता है, किसी का कहीं लगता है, किसी का कहीं लगता है। ध्यान तो लगता है, जिसके अनुसार वो व्यसन को प्राप्त भी होता है। परंतु उस ध्यान को रूपांतर करने की एक साधारण सी घड़ी है, साधारण सी कला है, साधारण सी, कि श्वासों पे नियंत्रण करें। श्वास को जैसे हमारा श्वास चल रहा है उसको बाहर की तरफ फेंक दें, उसको रोक लें, फिर ध्यान करें, फिर अंदर की तरफ खींच लें, फिर रोक दें, फिर ध्यान करें। भ्रुकुटी में करें, हृदय प्रदेश में करें, जहां पे भी आपका अच्छा लगता हो वहां पे ध्यान करें, क्योंकि अच्छा वहीं लगेगा, आपका उन्हीं चक्रों पे लगेगा जो एक्चुअल में इस शरीर की रिक्वायरमेंट होगी, इस मस्तिष्क की रिक्वायरमेंट होगी। जी हाँ, वहीं पे अच्छा लगेगा। भ्रुकुटी में ध्यान तभी अच्छा लग सकता है जब आपके ज्ञान की कमी हो,
हृदय प्रदेश में ध्यान वही तभी अच्छा लगेगा जब आप में करुणा की कमी हो, प्रेम की कमी हो। तो आज के लिए इतना ही। मैं आपसे फिर से प्रार्थना करूंगा, यह बहुत आसान तरीके हैं। जिस कुंड में गंधक होती है, उबलते हैं, उसके व्यवहारों में भी चेंज आ जाता है, तब्दीली आ जाती है, उसका पानी उबलना स्वाभाविक हो जाता है। वो व्यवहार बदल ही नहीं सकता। मैं अगर अपना व्यवहार बदलना चाहूं तो बदल ही नहीं सकता। जब तक नहीं बदल सकता, जब तक मैं उस स्रोत को ना पकड़ लूं कि ये व्यवहार उत्पत्ति कहां से हो रही है। तो ये व्यवहार की उत्पत्ति मस्तिष्क द्वारा जो किया जाता है वो व्यवहार नहीं होता। जब मस्तिष्क को भी जो चला रही है आत्मा, वहां पे ध्यान किया जाता है, अर्थात भ्रिकुटी में ध्यान किया जाता है, हृदय प्रदेश में ध्यान किया जाता है, नाभि चक्र पे ध्यान किया जाता है। 7 केंद्र हैं इसके, इन पे ध्यान किया जाता है कहीं भी। तो आपका जो स्रोत है उस पे चले जाएंगे, गंगा उत्पन्न हो जाएगी आपके शरीर में। गंगा रूपी श्वास जो प्राणवायु है, गंगा जमुना सरस्वती, गंगा जमुना सरस्वती, अर्थात भ्रिकुटी में सरस्वती का मिलन होता है, उसमें स्नान करना आपका स्वाभाविक हो जाता है और आपको मोक्ष की प्राप्ति होना स्वाभाविक हो जाती है। बहुत आसान तरीका है। मुझे अजीब लगता है मेरे मित्रों का दुखी होना, क्योंकि दुखी आप इसलिए हो रहे हैं कि मस्तिष्क से उत्पन्न हुए व्यवहार को देखते हैं। ये बेसमेंट का जंगल है, ये दूषित होगा, बदबू आएगी इसमें, इसको बंद नहीं किया जा सकता। इस पे ध्यान देना बंद कर दें, बस आप आनंद में उतर जाएंगे। मस्तिष्क से जो उत्पन्न हुए हैं व्यवहार, उनको बंद कर दें। जैसे बच्चा अपने मस्तिष्क से नहीं चलता, जो उसके मन में आता है वही कर डालता है। किसी का खिलौना छीनने का मन करता तो छीन लेता है, और देने का मन करता तो सब कुछ दे डालता है। घुसे बजाने का मन करता तो घुसे बजा देता है, पिटने का मन करता तो पिट लेता है, और रो के फिर से उसके गले लग जाता है। इस तरीके से रहना चाहिए। और इस आनंद का जिस दिन अनुभव हो जाएगा, सारे आनंद झूठे पड़ जाएंगे। इन 5 कर्म इंद्रियों से जितने भी आनंद आप प्राप्त करते हैं, ये सिर्फ मस्तिष्क के द्वारा प्राप्त किए हुए आनंद है। ये आनंद नहीं है। आनंद वो है जो मस्तिष्क ऊर्जा दे रही है, जो स्रोत दे रही है। उस आनंद को प्राप्त करने के बाद फिर वो नाचे बीच बाजार। जी हाँ, वो जो मधुशाला है उसके स्रोत खुल जाएंगे। वो जो गंगा है उसके स्रोत, गोमुखी गंगा में, यही है वो गोमुखी गंगा। ये इन पहाड़ों के बीच में 2 पहाड़ है, ये पहाड़ है, इनके बीच में ही गंगा का स्रोत है। ये गंगा है, ये जमुना है, ये सरस्वती है। यहाँ पे जब ध्यान करते हैं तो सरस्वती में हम स्नान करते हैं, ध्यान रूपी स्नान होता है। आज के लिए इतना ही। मैं आपका अपना, ये शरीर आप लोगों का है। जी हाँ, आप लोगों का। मैं बार बार कहता हूँ, मैं आपका अपना, क्योंकि इस शरीर को जब मैं छोड़ के जाऊंगा तो आप लोगों के भरोसे छोड़ के जाऊंगा। जो आपने करना करें, चील कौओं को खिलाएं, अग्नि को दें, किसी के काम आ जाए दे दो, एम्स में दे दो, टुकड़े टुकड़े करके वे इस्तेमाल कर लें। हरि ओम।